देवादिदेव चरणे परिचरणं सर्वदुःखनिर्हरणं कामदुहि कामदाहिनी परिचिनुयादादृतो नित्यं अर्हच्चरणसपर्या महानुभावं महात्मनां वदत् भेकः प्रमोदमत्त कुसुमेनेकेन राजगृहे। मोक्षार्थियों, माना कभी कभी कहीं कहीं किन्हीं विशिष्ट परिस्थितियों में नकल करना हमारी मजबूरी बन जाती है। हाँ, इसे मजबूरी तो मैं कहूँगा, क्योंकि नकल करना ना ही हमारा पुरुषार्थ है, ना ही समीचीन मार्ग भी, लेकिन कभी कभी मजबूरी बन जाती है नकल करना। परंतु नकल करने में भी हमें अपने अकल तो सुरक्षित ही रखना चाहिए। एक घटना प्रसंग आप लोगों ने भी सुना होगा। परीक्षा हॉल में एक जन पहुंच गया और किसी की नकल करने के चक्कर में पूरा पेपर नकल कर दिया। इसमें बड़ी आपत्ति नहीं थी। बड़ी आपत्ति कब हुई? जब पूरा पेपर नकल करते समय उसके नाम की भी नकल कर दी, जो रोल नंबर होता है, एनरोलमेंट नंबर, उसकी भी नकल कर दी उसने। फिर तो क्या था, लेकिन इससे आपत्ति क्या है? आपत्ति ये है, वो स्वयं लड़का कुछ नकल लाया है अपने पास, गाइड्स के कुछ पेजेस लाया है, वो स्वयं नकल कर रहा है और नकल करा भी रहा है। यदि वह पकड़ा जाए तो एफआईआर व्यक्ति के बहाने तो नाम पर ही चढ़ता है। रोल नंबर क्या है, एनरोलमेंट नंबर क्या है, तो नंबर पर चार्जशीट चलेगा तो पाया यह जाएगा कि तुम्हारा भी यही रोल नंबर है, तो एफआईआर तुम्हारे ऊपर भी बराबर दर्ज होगा। नाम भी तुमने यही लिखा है, तुम्हारे ऊपर भी दर्ज होगा, क्योंकि तुमने नकल में अकल का इस्तेमाल नहीं किया। मजबूरी हो सकती है कभी कभी नकल करना, लेकिन अकल तो अपने प्रयोग करना ही पड़ता है। हमारे प्राचीन भट्टारकों ने परिस्थिति की नजाकत को देखते हुए कुछ पड़ोसियों की नकल भी की। पड़ोसियों के यहाँ देवियां विराजमान की जाती थी, लक्ष्मी के नाम पर, सरस्वती के नाम पर, काली के नाम पर, दुर्गा के नाम पर, शीतला के नाम पर, दहाड़ी के नाम पर, एटसेट्रा एटसेट्रा। जब देवियों को स्थापित करना उन्होंने प्रारंभ किया और जब हमारे जैनी लोग बंटने लग गए कि उन लोगों में भी देवियों को माना है उन लोगों ने, और हम लोगों के पास देवियां नहीं है, और देवियां फीमेल जेंडर कंपैरेटिवली थोड़ी मृदु परिणामी मानी जाती है, तो शायद उनके कान तक हमारी आवाज आसानी से पहुंच जाए। तो हमारे भट्टारकों ने तुरंत एक नई रचना करके हमारे मंदिरों में भी कुछ महिलाओं की भी मूर्तियां स्थापित करना चालू की। इसी बहाने पद्मावती आदि घुस गई होगी, क्योंकि इससे पहले कभी नहीं थी। आई हुई आपत्ति का निराकरण करने के लिए क्या मजबूरी आ पड़ी, जिसके पीछे इनको भी देवियों को स्थापित करना पड़ा अपने मंदिरों में, जबकि हमारे यहाँ देवी नाम का कोई भी पद हुआ नहीं करता, क्योंकि देवी अधिक से अधिक अणुव्रत हो सकती है। अणुव्रतों में भी उत्कृष्ट पुरुष ही होता है, वह भी आइलक, क्योंकि क्षुल्लिका कितनी भी दाव लगाए, अर्जिका कितनी भी दाव लगाए, तब भी उतनी विरक्ति नहीं कर सकती वो जितनी आइलक कर सकता है। केवल एक लंगोट, और केवल एक लंगोट पर आ गए। आप समझ पा रहे हैं? खैर,
मैं तो आपको इतना भर कहना चाहता हूं कि क्या क्या परिस्थितियां आ पड़ी और जिसके पीछे भट्टारकों को भी काफी कुछ करना पड़ा है। अकल तो लेकिन फिर भी उन्होंने ये रखी, जब जनता को आकर्षित कर दिया और पुनः स्थापित कर दिया हम जैनियों के लोगों को, भटकते हुए जैनियों को जब अपने जिन मंदिर में पुनः स्थापित कर दिया जनता को, तो उनको उस बहाने भी बार बार ये समझाया गया कि वस्तु स्वरूप ये कहता नहीं है कोई किसी को दे सकता है आदि आदि। साथ साथ ये तत्व ज्ञान की घुटी भी चलती रही हमारी। तो हर जगह इतना तो इस्तेमाल करना पड़ता ही है। महत्वपूर्ण प्रकरण की ओर बढ़ना है बच्चों, बहुत ही शानदार और बहुत ही रोचक प्रकरण चलेगा। आखिर द्रव्य पूजन के प्रकरण में अचित द्रव्यों का ही प्रयोग क्यों करना, आज का पूरा सेशन उसी के लिए समर्पित होगा। उससे पहले मैं आपको ये बात बता दूं, अष्ट द्रव्य पूजन वैसे मेरे वैज्ञानिक सोच को ज्यादा जमती नहीं है। हमारा भाव प्रधान जैन धर्म, दृष्टि प्रधान जैन धर्म क्रियाकांड की उल जुलूल बातों को बहुत प्रश्रय देता है, ऐसा मैं हरगिज नहीं मानता। और इसमें मुझे साफ साफ आरंभ और हिंसा भी किसी किसी दायरे में नजर आती है। क्या, क्यों, कैसे, मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। बट मैं केवल कुछ आधारों को लेकर दबाव, एक प्रबल आधार जो मैंने कल बताया था, कुंद आचार्य देव ने 2000 वर्ष पहले अपने 10 भक्ति में अष्टद्रव्य क्षेपण की चर्चा की है। केवल उस आधार को देखकर मैं चुप्पी साधे बैठा हूं, लेकिन क्यों न जाने मन बहुत स्वीकार नहीं करता इसको। एनीवे, लेकिन परंपरा के अनुरूप हमारे पंडित सदाशिवदास जी ने भी अष्टद्रव्य को स्वीकार ही नहीं किया, केवल उसकी वैज्ञानिक मीमांसा भी की है। और हमारे पंडित टोडरमल जी ने भी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 6वें अधिकार के दरमियान द्रव्य पूजन की फिर से पुष्टि की तो है, यह मैं जानता। तो क्या आपत्तियां है मैं थोड़ी सी पहले बता दूं, फिर मैं इसकी चर्चा करूंगा कि कदाचित द्रव्य चढ़ाना ही पड़ रहा है तुम्हें, तो कम से कम अच्छी द्रव्य तो आपको चढ़ाना ही चाहिए। मैं पॉइंट वाइज ही आगे बढ़ूंगा। अचित समझ में आता है ना बच्चों आपको? अचित और सचित कितने जन समझ रहे हैं मुझे? अचित और सचित, शाबाश शाबाश। सचित मतलब क्या कहेंगे? सचित का अर्थ क्या समझते हो आप? खड़े, आप क्या समझते हो विराज? सचित मतलब उसके साथ, मतलब जो उसके साथ। आप क्या समझते हो सचित मतलब? आप क्या समझते हो? जिसमें ज्ञान है। बराबर, शाबाश। इनके 2 पॉइंट्स बढ़ता है। सचित और अचित 2 शब्द है। चित चैतन्य से बना हुआ शब्द, अथवा चैतन्य जिससे बना है, ऐसी चित धातु, उसी धातु से बना। सचित और अचित चेतनता सहित और चेतनता से रहित, जीव सहित और जीव से रहित। तो द्रव्य चढ़ाना है तो कम से कम अचित को प्रेफरेंस दिया जाना चाहिए, सचित को नहीं। प्रकरण प्रारंभ करने के पूर्व मैं और एक बात बता दूं आपको। हमारे सदाशिवदास जी रत्नकरण सावकाचार्य के वचनी काव्य जो आपके सामने विराजमान है, मैं आपको पढ़ के दिखाऊंगा, पृष्ठ क्रमांक 202 पर। 202 में साफ सचित पूजन का भी वर्णन किया है, और इस रूप किया है, मतलब विधेय के रूप में किया है, स्वीकार करने के अर्थ में किया है सचित पूजन। अभी कुछ लोग न पढ़ते हैं ढंग से, और पढ़ते भी है तो कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं लिखना है, उनको वैसा नहीं लिखना है, कहकर बात को आई गई करते हैं। लेकिन
हाथ पर रखे आंवले की भांति दिन के दोपहर के 12 बजे हाथ पर रखे आंवले की भांति ये साफ दृष्टिगोचर बात मैं आपको दिखाऊंगा। सदाशिवदास जी ने सचित द्रव्य की पूजन का उल्लेख किया है, जबकि सदाशिवदास जी उसी आमनाई के टोडरमल जी वाले टोडरमल जी के प्रशिष्य है सदाशिवदास जी। टोडरमल जी के शिष्य टोडरमल जी के शिष्य जयचंद जी के शिष्य मन्नालाल और मन्नालाल जी के शिष्य सदाशिवदास जी। इस प्रकार केवल बीच में 2 कड़ियां, इतनी प्रामाणिक परंपरा के ये बिलोंग करते हैं सदाशिवदास जी। और उन्होंने सचित पूजन को, सचित द्रव्य को विधेय बताया। विधेय मतलब उचित बताया उन्होंने, निषिद्ध के विरुद्ध होता है विधेय, तो उन्होंने स्वीकार किया उसे। तो इसमें क्या तर्क होना चाहिए बच्चों? क्योंकि ऊपरी तौर पर जो ऐसी सिद्धि तो करूंगा मैं आज, ऊपरी तौर पर काफी हिंसक मालूम होती है ये सब सचित पूजन। तो कैसे इन्होंने इतना कहा होगा? आपका क्या तर्क हो सकता है बच्चों इसमें? आपका क्या कहना है? पढ़ के तो दिखाऊंगा आपको क्या कहना है इसमें। देखो, विद्वान जिस समय से गुजर रहा है, जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, जिन समाज में रहता है, कभी कभी थोड़ी चपेट में आ जाता है और कभी कभी प्रभावित होता हुआ नजर आता है। प्रभावित मतलब मैं ये नहीं कह रहा वो भ्रष्ट हो गया, लेकिन कभी कभी उसके ऊपर कुछ जोखिम भी वो महसूस करता है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं उसको जान की इतनी परवाह है कि उस सिद्धांत में रद्दोबदल कर जाए, नहीं, मैंने ये नहीं कहा। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां हो जाती है, उसको ये लगता है कि धारा के साथ थोड़ी देर के लिए चलना समझदारी, यद्यपि यह सर्वथा अनुचित है, बट इससे कुछ मतलब की सिद्धि मुझे करनी पड़ेगी। समझ रहे बच्चों? लेकिन कभी कभी मामला फेल हो जाता है। अब जानते हो, महात्मा गांधी जी ने कभी एक डिसीजन लिया, शायद ही कम लोग जानते। प्राइम मिनिस्टर के रूप में जिन्ना को प्राइम मिनिस्टर किया जाए, ऐसा गांधी जी का कहना था। आप जानते हो ये बात? नहीं जानते, क्योंकि किसी भी कीमत पर वे ये नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान भारत से अलग हो जाए। अब जिन्ना का ये कहना था कि या तो मुझे प्रधानमंत्री बनाओ भारत का, या मुझे पाकिस्तान अलग चाहिए। लेकिन गांधी जी को पाकिस्तान अलग किसी भी हालत में नहीं करना था। सो उन्होंने प्रस्ताव रखा अपनी टीम में, और उनकी चलती तो थी कि जिन्ना को प्रधानमंत्री बनाया जाए। और पंडित नेहरू हेट करते थे, वे चाहते नहीं थे जिन्ना को करना। तो गांधी जी ने ऐसा प्रस्ताव कैसे रखा भला? देखो, मजबूरियां फंस जाते कभी कभी। कैसे मजबूरियां फंस जाती मैं बता रहा हूं आपको। जो लोग गांधी जी को विलेन कहते हैं, आपने सुना होगा, कभी सुना है आपने? वो क्यों कहते ये भी समझ लीजिए आप। आज न कल आपको कोई ना कोई बताएगा, मैं ही बता दूं आपको। क्योंकि गांधी जी ने जिन्ना को प्राइम मिनिस्टर बनाने का डिसीजन ले लिया। इससे काफी जन खफा रहते, क्योंकि वो तो मुसलमान का पक्षधर था, तो गांधी जी से खफा रहते। बट गांधी जी ने अपने एक निजी चिकित्सक से यह मालूम किया था कि ये जिन्ना है ना, इसकी लाइफ कुल 8 महीने की रही है। 8 महीने में चला जाएगा, किसी भी हालत में मर जाएगा। अब गांधी जी ने यह सोचा, इसे प्रधानमंत्री हम बना ले फिलहाल, तो पाकिस्तान का टूटना रह जाएगा, और ये भी थोड़े टाइम के लिए चला जाएगा। फिर जिनको प्रधानमंत्री बनाना है उनको हम बना देंगे। इस कदर वे चले थे। बट जिन्ना 8 महीने में मरे भी नहीं, ना उनका मरना जरूरी भी था, और बहुत मुश्किलें पैदा हो सकती थी। लेकिन कभी कभी हमारे गेस्टिकुलेशंस, हमारा गेस्चर, हमारा अनुमान कभी कभी एकदम फेल हो जाता, और उससे एकदम बाजी पलटती दिखती है।
सदा सुखदास जी कुछ ऐसी परिस्थिति में घिर गए होंगे जिसको लेकर उन्होंने सचित पूजन भी यहां पर स्वीकार किया है तो है, बट साथ में तुरंत आगे ये कह रहे हैं लेकिन निर्दोष पूजन अचित है, आपको उसे ही करना चाहिए। ऐसा भी आगे कह रहे हैं, ये कहकर वो अचित द्रव्यों से पूजन करने को टॉप प्रायोरिटी पर रखते हुए मालूम पाए जा रहे हैं। तो इतनी बात तो पक्की है कि वे भी, लेकिन फिर भी सचित को उन्होंने लिखा कि जिनागम का यह अंग है कहकर। तो ऐसी क्या परिस्थिति होगी मैं समझ नहीं रहा हूं। अथवा तो अभी तक की जो परंपराएं चलती थी, हमारे ग्रंथ जो प्रचलित है, पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, उसमें पंचामृत अभिषेक का उल्लेख, सचित द्रव्य को चढ़ाने का उल्लेख पाया जाता है। या तो कुछ लकीर के फकीर कुछ ऐसे लोग होंगे जो पुराने ग्रंथों की दलील और आधार देकर ये कहते होंगे ग्रंथों में लिखा है, तो वे भी ये राग में राग मिलाकर शायद ये कहते हो हरिवंश पुराण और पद्म पुराण को दृष्टि में रखकर कि आगम में भी सचित पूजन कहा है। बट उसको समझदार जी उसको अवॉइड करके अचित द्रव्य पूजन का पक्ष ले, ऐसा भी वे कहते हैं। इस प्रकार शिथिलता की ओर कोई बढ़े नहीं, इसकी भी बराबर सावधानी उन्होंने रखी है। पहले मैं 202 पेज पर कुछ पढ़ना चाहूँगा, फिर आगे बढ़ूंगा। देखिए, जो मैं पैराग्राफ पढ़ के दिखाना चाहता हूँ, पैराग्राफ ये है, जो सचित द्रव्यों से पूजन करते हैं। मिल रहा है बच्चों? देखो, थोड़ा ऊपर से पढ़ना चाहता हूं मैं। अब यहां जिन पूजन सचित द्रव्यों से भी और अचित द्रव्यों से भी करना आगम में कहा है। कितने जन समझ रहे हैं? साफ साफ कह रहे हैं ना ये बच्चों? मेरी तरफ से कोई घाल गप्पल तो नजर नहीं आ रहा है आपको? अथवा तो ये मतलब उसे भी आगम कह रहे, किसे? जो मूल ग्रंथों में लिखा है, हरिवंश पुराण, पद्म पुराण आदि ग्रंथों में पंचामृत अभिषेक का, सचित द्रव्य से पूजन का उल्लेख है, तो लोग उन्हें भी आगम मानते, इसलिए वे कहते होंगे उसको। उनकी नजर में यह ग्राह्य है ऐसा नहीं। लेकिन बैठिए, देखिए, अब यहां जिन पूजन सचित द्रव्यों से भी और अचित द्रव्यों से भी करना आगम में कहा, जो सचित के दोष से भयभीत है, यत्नाचारी है, वे तो प्रासुक जल, गंध, अक्षत को चंदन, केसर आदि से रंग कर सुगंधित रंगीन अक्षतों में पुष्पों की कल्पना करके पुष्पों से पूजते हैं। जो भयभीत है पाप से, वे अचित द्रव्य पूजन करते हैं, ऐसा भी लिख रहे हैं यहां पर। बट कहीं ना कहीं इसकी भी खिड़की, इसकी भी गली खुली दिख तो रही है। किसकी? सचित द्रव्य पूजन की, इसकी भी खुली दिख रही। कट्टरता से उसका निषेध नहीं किया जा रहा है। शायद उन्हीं आगमों को सामने रखकर वे ये बोल रहे होंगे, क्योंकि उनको लग रहा होगा तुरंत उसका अपलाप करेंगे तो कैसे कोई मान लेगा। इन सामयिक परिस्थितियों से वे घिरे होंगे, ये उनकी मजबूरी रही होगी। देखिए, अच्छा, यहां पर केशर की भी बात कही है बच्चों। केशर आदि से रंग कर कहा है, जिसका मैं सख्ती से निषेध कर रहा हूं। इन्होंने कैसे कहा? देखो, इन्होंने जो कहा है वो सब सही है ऐसा नहीं। अथवा फिर केशर का अर्थ दूसरा लेना पड़ेगा जो आज प्रचलित है। मैं विशेष चर्चा केशर की आपके संस्कार कक्षा में लेने का विचार कर रहा हूँ। 13 पंथ के 13 नियम के मैं 2 क्लासेस बहुत जल्दी लेने का विचार कर रहा हूँ, संस्कार कक्षा के रूप में। 5-6 दिन में ही ले लूंगा मैं इसे। केशर क्यों अग्राह्य है मैं अभी भी बताता हूँ। केशर फूल की पराग होती है बच्चों, पराग, और फूल में फूल की पराग के आश्रय से अनगिनत त्रस जीव रहते, त्रस जीव, और स्वयं फूल, स्वयं पराग अनंत कायिक तो है ही। भले ही सुखाया गया हो, लेकिन फिर भी
वो अनंत कायिक है, अनंत कायिक था, अनंत कायिक की डेड बॉडी है, मतलब आपने उसका सेवन करके आपने उसका बढ़ावा दिया है। इसलिए हमारे यहाँ सूखी हुई हल्दी, सूखी हुई सौंठ भी 12 महीने भक्ष्य नहीं कही गई है, क्योंकि था तो कभी जमीन के अंदर, सुखाने मात्र से ऐसे थोड़ी भक्ष्य हो जाएगा। वो तो पर्टिकुलर केसेस है जब उसको ग्राह्य कहा है, अभी उसकी बात नहीं करूंगा। इसलिए आपको ख्याल में है, बीच में एक सज्जन आए थे यहाँ पर, जो काफी दान देते रहते हैं यहाँ पर, बाद में भी फिर से आए थे वे, और मैं हर बच्चों को ड्राई फ्रूट देना चाहता हूँ 2-2 किलो। हमने सख्ती से मना कर दिया उनको, ये कहते हुए जो भी ड्राई फ्रूट देना है ऊपर दे दीजिए, बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट हम करेंगे। विश्वास हो तो रखिए, विश्वास नहीं होगा तो कोई गरज नहीं, आप 2-2 किलो रख कर जाएंगे उनके पास। फल क्या निकलेगा इसका सत्कार? रात में भी खाएंगे, उसको मना कौन करेगा? अब उनका ये कहना है ठीक है, ताले की चाबी उनके आपके पास रखा करो, जब उनको चाहिए आप खोल कर, अरे तुम 2 पैकेट दे के जाओगे, हम इतने परेशान होते रहेंगे क्या? और कौन, हमें जब लगता है हम देते ही हैं इनको यहाँ पर, तो हमने कहा साफ मना कर दे उनको, ये नहीं होगा। जितना आपको आपके हाथ से सामने दिन के भोजन में देना है वो आप दे दीजिए यहाँ पर, नहीं तो यहाँ पर कोई कमी, यहाँ पर भोजन बच्चों को ना फलों में करते हैं, ना दूध में करते हैं, ना सात्विक भोजन में, ना मिठाइयों में, ना नमकीन में, बच्चों को जो मांगते हैं वो सब हो जाएगा। अभी मैं बाद में बात करूँगा, अभी विशेष बात मुझे करनी भी नहीं है यहाँ पर। वे वे केशर की डिब्बियाँ भी लाए थे, आपको ख्याल में है? अगली बार जब केशर की डिब्बियाँ लाए हुए तो उनको साफ मना करवा दिया, मैंने ही करवा दिया। वो मुझे पूछने आए कि केशर भी देना चाहते हैं ये, मैंने कहा उनको साफ मना कर दो, केशर अभक्ष्य होने से हम इसे ना लेंगे ना बच्चों को खिलाएंगे। उनका ये कहना था कि बच्चों को स्वास्थ्य के लिए, देखो स्वास्थ्य के लिए हजारों चीज़ें अच्छी हैं, हम स्वास्थ्य ओरिएंटेड नहीं है, हम हिंसा और अहिंसा ओरिएंटेड पर्सन हैं। हम विवेक रखते भक्षा का, अरे कई जगह सैकड़ों जगह बच्चों मेरे कहने मात्र से पूजन में जो द्रव्यों को लालिमा लाने के लिए जो केशर का प्रयोग हुआ करता था चावल वगैरह में, पुष्प के रूप में क्या चढ़ाते हैं? तंदुल रंगे हुए, लेकिन कहीं कहीं केशर से रंगे रहते। आपने यहाँ कैसे रंगते हैं? चंदन से ही रंगते होंगे, राइट। कई जगह केसर से रंगते थे, कई जगह, मेरे कहने से सैकड़ों जगह ये सब खत्म हो गया, क्योंकि केसर छूने लायक चीज नहीं है, भगवान के द्रव्य में उसको मिलाने लायक नहीं है, स्वयं केसर ही अभक्ष्य है, और आप खाने खिलाने की बात करते हो। इसलिए यहाँ पर भले केशर लिखा है, मुझे कहना जरूरी लगा, केशर नहीं चलेगा भैया। चलिए आइए अपने प्रकरण पर, नीचे देखिए क्या लिखते हैं पंडित जी। हाँ, जो सचित द्रव्य से पूजन करते हैं, मिला, वे जल, गंध, अक्षत आदि उज्ज्वल द्रव्य द्वारा पूजन करते हैं। चमेली, चंपक, कमल, सोंजाई इत्यादि सचित पुष्प द्वारा पूजन करते हैं। घी का दीपक तथा कपूर आदि के दीपकों द्वारा आरती उतारते हैं। सचिताम, केला, दाड़िम आदि फलों द्वारा पूजन करते हैं। धूपायन में धूप जलाते हैं। इस प्रकार सचित द्रव्य द्वारा भी पूजन करते हैं। भी वर्ड नोट करिए, दोनों प्रकार से पूजन करना आगम की आज्ञा के अनुसार प्राचीन मार्ग है। इसमें साफ साफ झलक रहा है ना बच्चे, क्या झलक रहा है इस लाइन में? कोई धोखा? इसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है। सदा सुखदास जी तो लपेट में आ जाएंगे, मूर्ख, तुम कोई सदा सुखदास जी से कम नहीं हो। ऐसी धोखाधड़ी तो तुम्हारे साथ कदम कदम पर लोक में भी होती जाएगी। नोटों के बंडल में 2-3 डुप्लीकेट रख दिए जाएंगे, क्या इसी विश्वास से रख लोगे कि मेरे बाप ने दिया? नहीं होगा ऐसा, साफ लिख रहे हैं यहाँ पर। अभी ऊपर पढ़ते समय लोग ये कहते हैं वे उतारते हैं, वे करते हैं, थर्ड पर्सन का बस डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन दे रही है। बट यहां देखो क्या कहते हैं, दोनों प्रकार से पूजन करना आगम की आज्ञा के अनुसार प्राचीन मार्ग है,
और ऊपर का भी 2 पैराग्राफ छोड़कर अल्टरनेट पैराग्राफ ऊपर का, वहां पर भी मैंने पुष्टि करके दिखाई है। अपने भावों के अनुसार पुण्य बंध का कारण है। लोग अभी कुछ न कुछ समस्या जरूर फंस गई है इनके सामने, जो इसमें लिखना पड़ा, क्योंकि सदा सुखदास जी साफ 13 पंथ के व्यक्ति है, जानते हैं, और इससे तो 20 पंथ की छटा नजर आएगी। कुछ मजबूरियां फंस गई उनकी। अभी देखिए नीचे, देखिए लेकिन हेडिंग सचित पूजन निषेध मिल रहा है। अभी ये भी देखा जाना चाहिए हेडिंग इन्हीं की तरफ से है कि और कहीं, बट हेडिंग किन्हीं और की तरफ से होगा तब भी दिक्कत इसलिए नहीं है, अभी कंटेंट पूरा उसी का है। यहां ऐसा विशेष जानना, इस दुखम काल में विकल्प रहे जीवों की उत्पत्ति बहुत है। फूलों में 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, तरस जीव प्रकट नेत्रों से दिखने वाले दौड़ते दिखाई पड़ते हैं। फूल के पत्तों को झड़कार के देखिए तो हजारों जीव फिरते दौड़ते दिखाई देते। फूलों में तरस जीव तो बहुत होते ही हैं, तथा बादर निगोदिया जीव अनंत होते हैं। चैत्र माह में तथा वर्षा ऋतु में तरस जीव बहुत उत्पन्न होते हैं। किसकी बात कर रही है? सचित द्रव्यों का निषेध कर रहे हैं, राइट। आगे ऐसा तो नहीं है कि इन्होंने सब बताया कि ऐसा पद्धति है, थी, हाँ, लेकिन उसमें एक्चुअली सचित पूजन करने का जो निषेध वो ही उन्होंने ही लिखा होगा कि ऐसी पद्धति चलती थी, लेकिन ये पद्धति में ये दोष है, ऐसा उन्होंने लिखा होगा ये। हाँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ आपको, क्या, क्योंकि ये निषेध का भी प्रकरण लिखा जा रहा है और ऊपर केवल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ऐसा भी नहीं लग रहा है, वो स्वीकृत है ऐसा भी पूरी टोन है इसमें, साफ साफ नजर आ रही है ना बच्चे। ऐसा होता नहीं, तो मैं ये कह रहा हूँ, इसलिए और एक अपेक्षा मैंने खोली। हरिवंश पुराण और पद्म पुराण में पंचामृत अभिषेक का साफ उल्लेख है, और आज तक उनको आगम मानते आ रहे हैं। जैसे हिंदू धर्मावलंबी वेदों को अपने ग्रंथ मानते, लेकिन वेदों में आए हुए होम हवन से वे स्वयं असम्मत है, तो वे समझते हैं कि यह पार्ट ठीक नहीं, हो सकता है वो क्षेपक हो, ऐसा वे मानते। बट फिर भी आश्चर्य है, वेदों को वे फिर भी अपने ही ग्रंथ मानते हैं, भगवान के द्वारा दिए हुए मानते हैं वे उनको। हमने कम से कम इतना तो कहा कि पद्म पुराण आदि में ये सब अप्रामाणिक बातें, इससे प्रतीत होता है कि यह हमारा ग्रंथ नहीं, ये किसी और का ग्रंथ, हमारा होने से ही चौकड़ी लगा दिया। आप समझ रहे? तो ये दोनों बातें समझ लेना चाहिए। तो कि खुलकर मैं बोलूं तो वो जिन ग्रंथों से सचित पूजन की पुष्टि होती है वे ग्रंथ अप्रामाणिक है, इतना ही माना जाना चाहिए। उनको आगम मानने के कारण या ऐसे लिखना पड़ा है उनको। देखिए, इसलिए जो ज्ञानी है, धर्म बुद्धि वाले, वे तो सभी धर्म के कार्य यत्नाचार से करते हैं, करना चाहिए। जिस प्रकार जीवों की विराधना न हो उस प्रकार करना चाहिए। फूलों के धोने में दौड़ते हुए तरह जीवों की बहुत हिंसा होती है, इसमें हिंसा तो बहुत है तथा परिणामों की विशुद्धता थोड़ी है। इसलिए पक्षपात छोड़कर जिनेंद्र के कहे अहिंसा धर्म को ग्रहण करके फिर से निर्विवाद रूप से सिद्ध किया। किसे? अचित द्रव्य पूजन को। 13 पंथी है ही वे स्ट्रॉन्ग पक्षधर को ग्रहण करके जितना कार्य करो उतना यत्नाचार रूप होकर जीवों की विराधना टाल कर करो। नीचे अभी देखिए फिर एंड कैसा करते। इस कली काल में लोग भगवान का कहा नए विभाग तो समझते नहीं है। नए विभाग मतलब क्या कहना चाहते, समझ में आया क्या? नई विभाग मतलब सचित द्रव्य पूजन के फिर से किसी नई विवक्षा की बात कर रही है। हालांकि वो क्यों लिख दिया होगा ये भी वो नहीं बता रहे, लेकिन वो उनसे जम नहीं रही है उनके दिमाग में सदा सुखदास जी के सचित द्रव्य पूजन, ये भी साफ नजर आ रहा है। नए विभाग तो समझते नहीं है, तथा शास्त्रों में लिखा है उस कथनी को नए विभाग से जानते नहीं है, तथा अपनी कल्पना से ही पक्ष ग्रहण करके चाहे जैसे प्रवर्तित।
ठीक है बच्चों, आइए अपने प्रकरण पर आगे। मेरा प्रकरण प्रारंभ होने के पहले मैं और कुछ सूचना कर दूं। देखिए, मैंने प्रारंभ में एक बात कही बच्चों, यदि कुंद आचार्य देव का कथन नहीं होता मेरे पास अष्टद्रव्य पूजन का, नंदीश्वर भक्ति के अंतर्गत का, कि देवगण ऐसा करते हैं, तो मेरा चित्त हरगिज इसे स्वीकार नहीं करता। क्यों नहीं करता मैं अभी आपको बता रहा हूं। कितनी समस्या है, कितनी अटकलें हैं इसमें। ये जो द्रव्य चढ़ाए जाते हैं ना भगवान को, इन द्रव्यों का क्या होता है कभी देखा है बच्चों आपने? मैंने आपको इसकी चर्चा शायद देव दर्शन पाठ में की हो, मुझे लग रहा है। मैंने आपको ये कहा था बच्चों, जो गीले गीले द्रव्य चढ़ाए जाते हैं, क्या करते हैं उनको उठाने वाले? क्या करते होंगे बच्चों? क्या करते होंगे? आपको क्या लग रहा है? बोलिए, क्या करते हैं? सुखाने रख देते। तुरंत, रोज के रोज क्या करते हैं? क्या करते हैं सत्कार? प्राणियों को और वे रोज के द्रव्य उठाकर, गीले द्रव्य इकट्ठा करते हैं सब। रोज के रोज तो कौन सुखाता है उसको? मैंने स्वयं अपनी आंखों से कई जगह देखा है। बरसात वगैरह के दिनों में धूप तो निकलने का सवाल भी नहीं है, और वो माली कहाँ सुखाता फिरेगा? धूप होना मंदिर शहरों में कैसे कैसे कितने क्रिटिकल लोकेशन पर होते हैं, कहाँ धूप की गुंजाइश और कहाँ क्या क्या करता बैठेगा वो दिन भर। तो लिटर, और उसमें सभी प्रकार के द्रव्य मिक्स रहते हैं, लौंग भी, सब कुछ भी। अब वो बच्चों लिटरली इतने सड़ते हैं ये द्रव्य। उसमें मैंने कहा है ना आपको, याद है आपको? बिलबिलाते जीव उसमें। अरे बरसात ही हो जाए तो सूखा अनाज जो डब्बे में भर के रखा है, सूखा, उसमें जीव पड़ जाते हैं। ये तो गीले द्रव्य महीनों महीने स्टोर करके रखते हैं, फिर धूप की राह देखते हैं कभी, फिर एक साथ उसको सुखाते हैं, क्योंकि रोजाना सुखा कर ऐसा तो है नहीं रोज 2-2 किलो कहीं बेच के आएंगे। तो ये भारी समस्या। अब दूसरी बात, तो फिर होना क्या चाहिए? और माली आदि को देना निर्माल्य के अंतर्गत भी आता है, क्योंकि उसे सैलरी तय करते समय कहा जाता है तुम्हें इतनी सैलरी देंगे, द्रव्य तुम्हारे, मतलब तुमने उसे एक प्रकार से वे द्रव्य बेच ही तो दिए। मंगलायतन में मुझे याद आता है एक मीटिंग हुई थी, कई विद्वान थे 10-12, उसमें मैंने सजेशन दिया था। पवन जी ने स्पेशली मुझे बुलाया था उस दिन कि मुझे आपका सजेशन चाहिए, नहीं तो मैं मीटिंग में जाने का काम भी नहीं है। तो मैंने सबके बीच में कहा था, रामधारी सिंह दिनकर ने संस्कृति के 4 अध्याय में साफ ये लिखा है कि द्रव्यों को माली को नहीं देना चाहिए। तो कर्मचारियों में आपस में बांट दे, नहीं। क्यों? बाय वन वे और द अदर, किसी न किसी बहाने आप वो द्रव्य देकर एहसान जताए बिना रहेंगे नहीं। क्यों? मैं सही कह रहा हूँ काका? बराबर। तो वहां क्या लिखा होगा मालूम? उस ग्रंथ में, जंगल में, दूर जंगल में अपरिचित पशु खा जाए ऐसे स्थान पर छोड़ के आना। मतलब आदमी दूर, परिचित पशु को भी नहीं खिलाना, क्योंकि परिचित अपने गाय बछड़ों को भी खिलाओगे आप, उसमें भी एहसान जताओगे जरूर, क्योंकि आपको ये लगेगा क्या कि चलो अभी इनका दूध मिलता है, हमको सब मिलता है, तो कम से कम वो ले ले। तो किसी ना किसी बहाने उसे एनकैश करने की कोशिश नहीं करना चाहिए निर्माल्य सेवन। अभी कितनी आपत्ति आती द्रव्य पूजन में, वो मैं बता रहा हूँ बच्चों। ये मैं इतना बताऊंगा ना, ये नंगा चित्र आपके सामने रखूंगा मैं, द्रव्यों का, सड़ते हुए द्रव्यों के चित्र दिखाऊंगा, तो आपका दिल दहल जाएगा और आपको लगेगा द्रव्य पूजन को आखिर विधेय कैसे कहा, योग्य कैसे कहा हमारे ग्रंथों में, समझ में नहीं आता। और पहले जमाने में माली भी नहीं रहा करते थे कोई। तो आप उस जमाने की याद करिए जब माली हुआ नहीं करते थे, मंदिर में समाज के लोग ही साफ सब करते थे, पुजारी भी नहीं होते थे न माली। तो मूल परंपरा ये रहा करती थी, यदि द्रव्य चढ़ाओगे तो आप ही तुरंत उठाएंगे उसे और तुरंत ले जाएंगे उसे।
सब अपनी अपनी जिम्मेदारी अपन पार करेंगे। और द्रव्यों के कारण क्या हुलिया हो जाता है मंदिरों का, आपको देख लेना चाहिए। सब बिखरे तंदुल, सब स्वच्छता, मतलब एक हाइजीन भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस द्रव्य को लेकर। चिंटियां लग जाते वो अलग, गरी को लेकर चिंटियां लग जाती है, लोगों को भान नहीं, रात में भी चढ़ा के चले जाते हैं, कोई क्या क्या चढ़ा के चले जाते, कोई पेड़ा भी चढ़ा के चला जाता है, किशमिश चढ़ा है उसको भी चिंटियां लग जाती है। अब कुछ नहीं तो चिड़िया आ जाती है, चिड़िया वहां पर वीट कर जाते हैं। हजार समस्या, हजार उस द्रव्य को लेकर, आप क्या समझते हो? और एक बार विदेश से फोन आया, तो फिर पवन जी ने मंगलायतन में तुरंत सेकंड डे अमल कराया इस बात को। क्या अमल कराया उन्होंने कि ये जितने भी द्रव्य बांटे जाते हैं आपस में कर्मचारियों को बल, अभी दूर कहीं क्षेपण किए जाएंगे। अभी ये भी कोई साधारण बात नहीं है। क्यों? इसमें भी कितना आरंभ और कितना पाप समाया, आप जानते हो। कहां फेंक कर आएगा, क्या करेगा उसका, और गीले में उसकी क्या दुर्दशा होगी, कितने जीव पैदा होंगे उसमें। लेकिन उन्होंने लागू तो किया निर्माल्य सेवन को रोकने के पीछे, और तत्काल उन्होंने बोल दिया द्रव्य आदि आदि होगी उस मीटिंग में। और दीपावली के टाइम में बच्चों 500 गोले चढ़ते थे। कितने? 500। अभी बताओ गोलों को कहां फेंक कर आएगा, और उसको काम में नहीं लेना है गोलों को, ना किसी को देना है। मन मानेगा, मन मानेगा। और या ये सज्जनता होगी जहां पर एक तरफ भूखे मर रहे हैं लोग, दाने दाने के लिए मोहताज, और एक तरफ भगवान को चढ़ाए जा रहे, जो भगवान ये कहता है, जैनेतरों का भगवान ये कहता है मेरे भक्तों को ही खिला दो यार। सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड, मानव सेवा ही ईश्वर सेवा। ऐसे तो हिंदुओं के भगवान कहते ही नजर आ रहे हैं, और हमारे भगवान भले ही कुछ कहते नहीं है लेकिन साफ नजर आते, एक तरफ सादर में हमारे मर रहे हैं, हमको उनका पालन पोषण का विकल्प नहीं, और यहां पर इतना द्रव्य नष्ट हो रहा है। लंदन से फोन आया कि ये द्रव्य का क्या होना चाहिए, क्योंकि विदेशों में और बड़े बड़े शहरों में अब यहां वहां भी द्रव्य नहीं फेंक सकेंगे, गया जमाना, कुछ नहीं कर सकेंगे आप। और जंगल की चाह में आपको जाना पड़ेगा 25 किलोमीटर बाहर। जंगल मतलब सब कोई यहां थोड़ी बैठे हैं पंथ में आपके जो बाहर निकलो और जंगल है। अरे तुम प्रैक्टिकल समझते हो क्या? तो फिर वहां पर एक नई तरीका चालू किया करे, आगम में कहीं उल्लेख है, वो द्रव्य को रोज आग में डालकर भस्म करते थे, क्यों इससे पोल्यूशन नहीं होगा क्या? तो फिर क्या करना इस द्रव्य का? इतना भयानक प्रश्न खड़ा हो गया है, भस्मासुर जैसा। आज से 8 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत बड़ा ही जटिल समस्या ये हो गई लंदन वालों को। उन्होंने कहा सोल्यूशन दो, सोल्यूशन दो, कुछ समझ में नहीं आया। यहां वो फेंक नहीं सकते, गवर्नमेंट ने साफ मना किया है, आग में डालना यही एक शरण है हमारे लिए, और जो आगम में कहा है। अब मैंने कहा ये कौन सी समझदारी है? तो मुझे क्यों क्या मालूम, द्रव्य पूजन में मुझे भारी आपत्ति है, भारी आपत्ति है। मेरे यदि दाव चले, बस चले, तो मैं ये भी कह दूं, वो कुंद आचार्य देव ने लिखा ही नहीं है, वो प्रकरण पूरा प्रक्षिप्त है, किसी और ने मिलावट की है वैदिक संप्रदाय की तर्ज पर। और कुंद आचार्य देव के पहले लिखे गए तिलोपण्यति जैसे ग्रंथ में भी हम हजारों गाथा क्षेपक वैसे भी मानते हैं। ये कौन दावा कर सकता है क्या लिखा क्या नहीं? वैसे भी दिव्येण चूर्णेन ऐसा एक द्रव्य का नाम है, उसके ऊपर बहुत जनों का कहना है, 20 पंथियों ने अपने साजिश से मिलाया है। चूर्ण कभी भगवान लिख सकते थे क्या? भगवान मतलब कुंद आचार्य देव लिख सकते थे क्या? 20 पंथियों ने मिलाया। मुझे तो कहना है सभी द्रव्य का उल्लेख, यह सब मिलावट का काम है। इतना कहकर मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, जो लोग बाज नहीं आ सकते वे कम से कम इतना तो विवेक रखे, कम से कम द्रव्य चढ़ाए। 500 गोले चढ़ते थे, 500 गोले, और गोले किसी को देने भी नहीं है, अभी निर्माल्य हो जाएगा, नौकर चाकर को भी नहीं देने। मन मानेगा आपका? इतना फेंकेंगे आप? सज्जनता कहलाएगी ये? हमारे गरीब भारत के माकूल होगा ये? अनुकूल होगा? कदापि नहीं।
फिर वहां पर तत्काल एक काम कराया गया। अभी 50 इतना बड़ा ढेर कराया जाता था पहले बच्चों वहां पर, शो पीस के रूप में, जानते हैं ना, डेकोरेशन के रूप में। कितने 500 गोले, और लगे हैं 5-7 दिन से डेकोरेशन उसका, रात में दिन में। मैंने यहां पर भी आकर देखा था बच्चों, जो मारना वगैरह होते ना, रात रात में मारने वाले, सख्ती से मैंने निषेध कर दिया। मैंने बोल दिया रात में मारना वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए, और बंद करो ये केमिकल का प्रयोग। अभी छपे छपाए फ्लेक्स आते हैं, घंटों घंटों, उनमें फिजूल व्यर्थ करने की गरज नहीं है। क्यों? अरे काय की भक्ति, सब केमिकल है ये सब, रंगोलिया सब घातक हिंसक। टोडरमल जी ने द्वीपों की रचना की थी, 13 द्वीपों की इंद्रध्वज मंडल विधान में। उसमें एक भी केमिकल वाली चीज का प्रयोग नहीं किया था, सब होममेड से डेकोरेट किया था। यदि आपका ताकत है तो ऐसा कुछ करो। सब हिंसक मार्केट की सामग्री और भगवान के सामने चढ़ाई जा रहे। फिर रंगोली घर पर कौन बनाएगा? नहीं बना सकते तो मत लाओ मार्केट की चीज ना, सीधा फ्लेक्स लिया जाए जिसको 200 दफे यूज किया जा सकता है। मैं जानता हूं फ्लेक्स होने में भी हिंसा होती होगी, बट कंपैरेटिवली वी आर ट्राइंग टू मिनिमाइज उन पाप को। कितनी समझदारी होगी द्रव्य को चढ़ाना, आप बताइए मुझे। और गोलों का तो, गोल की पोल कितनी मोटी है, ये मैंने थोड़े टाइम पहले कहा है। अभी टेकचंद जी को मैं 4-5 दिन के बाद लेने वाला हूं, 13 पंथ के 13 नियम संस्कार कक्षा में, वहां पर मैं विशेष बात करूंगा। जो द्रव्य क्षेपण की जा रही वो शोध कर करने का नियम था तुम्हारे। जो बादाम चढ़ी जा रही वो क्या शोध कर चढ़ाई जाती? मैंने कहा था, आपको याद आ रहा है? कहा था, याद आ रहा है कि नहीं कहा था आपके बीच में? बादाम चढ़ाते लोग छिलके वाली चढ़ाते हैं ना, तो छिलके वाली चढ़ानी उचित है क्या? शोधन हुआ क्या उसका? और उगने की भी सामर्थ्य रखती है वो। गए आप, आपने इतना भी नहीं सोचा, और उसको बनाकर देख लीजिए, शोध कर, आपको उसमें जीव जंतु मिले बिना रहेंगे नहीं। क्यों काका, क्या कहते हो आप? आप दावा करते हो कि जीव मिलेंगे ही नहीं उसमें? ऐसा तो नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता। गोले दावा कर सकते हो आप, गोले कि ये इसमें कोई जीव नहीं होंगे? अरे अपन गोले लाते हैं मार्केट से, स्वयं अपन बनवा कर लाते हैं, दिखाओ भाई अंदर से, क्योंकि हम जानते हैं बरसात ऋतु में 10 में से कभी कभी 5 खराब निकल जाते, पूरी फंगस रहती और बाहर से एकदम अच्छा दिखता है। ऐसा होता है कि नहीं? फंगस होती है। तो भगवान को तुम चढ़ा क्या रहे हो? अरे कुछ तो विवेक रखो, और कम से कम इतना विवेक नहीं रख सकते हो तो जो नहीं चढ़ाते हैं उसके अनुमोदना तो करो। अपराध तो समझो, ये द्रव्य चढ़ाना पड़ रहा है, इतना हिंसक द्रव्य जिसका विनियोग, जिसका आगे क्या होगा, जिसका निपटारा कैसे होगा, यही पता नहीं हमको। चढ़ा के चले गए, पूरा मंदिर बेकार। एक तो हाइजीन प्रॉब्लम क्रिएट होती है इन द्रव्यों से। सेकंड प्रॉब्लम कौन सी क्रिएट होती है? हिंसा की प्रॉब्लम क्रिएट होती है, सब गीले द्रव्य। और पूरी चिड़िया आकर, पूरे कभी कभी तो बंदर लिटरली घुस जाते हैं अंदर। मंगलायतन के मंदिरों में सब दरवाजे भी कुछ ऐसे बनाए हैं जो ऑटोमेटिक बंद हो जाए, और उस दरवाजों को भी खोल कर घुस जाते हैं। कभी कभी कबूतर वगैरह तक घुस जाते हैं अंदर मंदिरों में, और फिर उनको बाहर निकालने में घंटों लग जाते। खनियादाना के भी मंदिर में मैंने देखा है बच्चों, इतने ऊंचे शिखर है, उस कबूतर को निकालने के लिए 4 जन उलझते रहते, लाख उपाय करते रहते। वो द्रव्य खाने के पीछे ही आते हैं वे बेचारे। इतना तांडव तुम्हारे द्रव्य के कारण हो रहा है। समझ में आता है? समझ में नहीं आता, कौन से अपेक्षा से इसको ग्राह्य कहा जाए। एनीवे, आज का प्रकरण तो मेरा द्रव्य के निषेध का है भी नहीं। वो द्रव्य पूजन में मैंने काफी चर्चा कर ली। वचन से बोलना, शरीर की एक्टिविटी, सचमुच यही द्रव्य पूजन मुझे प्रतीत होता है यथार्थ। लेकिन यदि द्रव्य चढ़ाने का विकल्प भी आया आपको, तो अचित द्रव्य ही क्यों चढ़ाना, उसके ऊपर मैं काफी कुछ पॉइंट्स आपको बताने वाला हूं। यह लेख सम्यक पूजा विधि का लेख है, सन्मति संदेश का एक लेख
रतनलाल जी कटारिया केकड़ी का ये लेख है। ये बहुत सुंदर लेखक हुए बच्चों, रतनलाल कटारिया, मिलाप चंद कटारिया। मैंने इनके लगभग 150 लेख पढ़े हैं आज तक, और कुछ कुछ लेख मैंने 50 बार पढ़े हैं। आप कल्पना कर सकते हो कितने सुंदर लेखक है ये। उनके एक लेख के आधार से मैं पूरा ये बात कहूँगा, जिनके पास अष्टद्रव्य पूजन रहस्य पुस्तक है, छोटी सी मेरे पास है, उसमें भी ये सब बातें हैं। बहुत सुंदर पुस्तक है। इसमें काफ़ी 20 एक तर्क दिए हैं अचित द्रव्य क्यों चढ़ाना चाहिए उसके लिए। तो मैं उसको आपके बीच में रखना चाहता हूँ धीरे धीरे एक एक। वैसे 45 मिनट तो हो गए हैं, मैं ये चाहता हूँ मैं कल ही इसे ले लूँ तो 2 पीरियड हो जाएंगे तो भी चलेगा। कम और इसे 45 मिनट तो लगेंगे आई थिंक। ठीक है, काफ़ी तर्क है इसके, तो मैं इसे कल समझाऊंगा। ओम नमः। जाने दे